बच्ची बंदरिया का दूध पीने लगी और चुप हो गई। अब बंदरिया भी उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करने लगी थी और उसे अपने साथ पेड़ के ऊपर ले गई। पर बच्ची को पेड़ पर सोने में तकलीफ होती थी, इसलिए बंदरिया ने अपनी बच्ची के लिए एक घर बनाने की सोची और घर बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां लाने लगी। पूरे दिन काम करके उसने एक सुंदर सा लकड़ी का घर बना लिया। उसके अंदर उसने पत्तियों से एक बिस्तर बनाया जिस पर उसने अपनी बच्ची को सुलाया। अब इसी प्रकार दिन बीतने लगे। बंदरिया अब बच्ची की बातें समझने लगी। जब बच्ची को भूख लगती तो बंदरिया उसे अपना दूध पिलाती और जब बच्ची रोती तो बंदरिया उसे अपनी गोद में उठाकर पेड़ के ऊपर ले जाती। एक दिन बंदरिया बच्ची को लिए पेड़ के ऊपर बैठी थी कि तभी वहां से एक वैद्य, जो कि अक्सर वहां जंगल में आकर जड़ी बूटियां ले जाया करता था, गुजर रहा था। वह वहां से जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रहा था कि उसने देखा कि एक बंदरिया अपनी गोद में इंसानी बच्ची को लिए बैठी है। वैद्य ने सोचा कि यह बंदरिया शायद किसी माँ से उसकी बच्ची को छीन लाई है, लेकिन साधु के होश तो तब उड़ गए जब बच्ची बंदरिया के साथ बहुत खुश थी और बंदरिया भी उसे प्यार कर रही थी। तभी बंदरिया ने वैद्य को देख लिया और उसे पहचान गई, क्योंकि वैद्य अक्सर जंगल में जड़ी बूटियां लेने आया करता था। इसलिए बंदरिया बच्ची को लेकर नीचे आ गई। वैद्य ने देखा कि बच्ची के शरीर पर कुछ चोटें लगी हुई हैं, इसलिए उसने बंदरिया से बच्ची को लिया और समझाया कि इस बच्ची का यहाँ जंगल में रहना सही नहीं है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। यह कहकर वैद्य बच्ची को लेकर अपने साथ चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वैद्य ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे वही बंदरिया दिखाई दी जो अपनी आंखों में आंसू लिए चल रही थी। अब वैद्य को यह समझने में देर नहीं लगी कि बंदरिया इस बच्ची के बिना नहीं रह सकती, इसलिए वैद्य ने फैसला किया कि इस बंदरिया को भी अपने साथ ले जाया जाए। अब वैद्य अपने साथ बंदरिया को भी ले चल पड़ा। वे सब गांव के बाहर एक कुटिया में रहने लगे। वैद्य बच्ची का बहुत ख्याल रखने लगा और उसने उस बच्ची का नाम चंदा रखा, क्योंकि वह चांद की तरह सुंदर थी। दूसरी तरफ सुनार की पत्नी ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा थोड़ी बड़ी हो गई। वैद्य ने उसे अनेक जड़ी बूटियों के बारे में बताया और लोगों का उपचार करना सिखाया। चंदा ने यह सब पूरी तरह सीख भी लिया था। अब वैद्य भी अक्सर गांव में जाकर चंदा के माता पिता को खोजने लगा। एक दिन वह तलाश करता हुआ एक रास्ते से जा रहा था कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। वह साधु के पास से गुजर ही रहा था कि साधु ने उसे रोक लिया और चंदा के पिता के बारे में सब कुछ बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपनी बच्ची को जंगल में दफन कर दिया था। यह सब सुनकर वैद्य के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई और वह सोचने लगा कि ऐसा निर्दयी बाप तो भगवान किसी को न दे। ये सोचकर वह अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा और वहां पहुंचकर चंदा को कुछ नहीं बताया। इसी प्रकार समय बीतता गया और चंदा बड़ी हो गई। बड़ी होने के साथ उसकी सुंदरता भी बहुत अधिक बढ़ गई। एक बार सुनार का बेटा अपने नौकरों के साथ जंगल से गुजर रहा था कि वहां एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। नौकर यह देखकर घबरा गए। तभी उनमें से एक ने कहा, यहाँ पास ही एक वैद्य रहते हैं जो बड़े पहुंचे हुए हैं और सभी का इलाज करते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।